आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, थोड़ी उम्मीद रखना भविष्य बेहतरीन जरूर होगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथस्टोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, इसी प्यारी सी उम्मीद के साथ कि हमारा भी भविष्य एक दिन बेहतरीन जरूर होगा, हम आज की अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगी और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। इससे पहले जो मैंने क्लास कराई थी उसमें 13.1 कंप्लीट कराई थी और इससे पहले वाले में 13.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया था। ठीक है, आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 13.2 का ही, जो कि अपने आप में एक लेंथी क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे 3 चीज़ें पूछी गई है, यानी कि ये क्वेश्चन अपने आप में 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग के साथ। मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करना और इस चीज़ को समझते चलना। ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर हो, वरना वो बात हो जाएगी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। जहाँ से आपका ध्यान हटा वहाँ से आपको समझ आना बंद हो जाएगा। चलिए देखिए, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये पहली लाइन क्या कहती है कि एक गुलाब जामुन उसका जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी किसी चीज़ को कंटेन करने की शक्ति, क्षमता, उसका 30% भाग क्या कंटेन कर लेती है, उसमें सिर्फ कंटेन कर लेती है। हिंदी में अगर करूँ बात तो चाशनी को क्या कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। आगे ये कहता है फाइंड approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन्स। अगर एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% भाग एब्जॉर्ब करती है सिरप का, तो ये बताइए 45 गुलाब जामुन में कितनी क्वांटिटी चाहिएगी सिरप की, यानी कि चाशनी की। आगे कहता है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, कि जो आपकी ये गुलाब जामुन है ये इस तरीके की है कि इनमें एक पार्ट सिलेंड्रिकल है जिसके दोनों एंड हेमिस्फेरिकल है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8। एक गुलाब जामुन की लेंथ कितनी दी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, डायामीटर कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं ओरली कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, फिर देखेंगे बोर्ड पे हम कैसे करेंगे। देखो, ओरली हमें क्या करना है, हमें एक गुलाब जामुन के बारे में बताया गया कि उसके पास एक सिलेंडर है। एक गुलाब जामुन में क्या है, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और सिलेंड्रिकल पोर्शन होने के साथ साथ जो इसके एंड है वो कैसे है, वो हेमिस्फेरिकल है, यानी एक तरीके से ऐसे आपके पास क्या है बच्चों, एक गुलाब जामुन है। आगे कहते हैं इस गुलाब जामुन की जो लेंथ है ना वो कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है और इनके जो सर्कुलर पार्ट है ये वाले, यानी कि आप कह सकते हो डायामीटर किसका, हेमिस्फेरिकल एंड्स का, वो कितना दिया है आपको, ये वाला 2.8 सेंटीमीटर दिया है। इस लाइन से हमने क्वेश्चन को करना शुरू किया। अब ऊपर वाली लाइन पे चलते हैं। अगर एक ऐसी गुलाब जामुन जिसके वॉल्यूम का वो 30% भाग सोख लेती है, यानी अगर मेरे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाए तो क्या मैं 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। तो पहला स्टेप समझिए क्या होगा, पहले स्टेप में हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे और जब हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा तो उससे हम 45 का निकाल सकते हैं। कैसे, एक का दिया गया है और ज़्यादा का निकालना है। और अगर एक गुलाब जामुन 30% सिर्फ करती है तो 45 गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का कितना करेगी, जितना इन 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा उसका 30% हम निकाल देंगे, वो हमारा आंसर होगा। देखते हैं कैसे, इसको समझिए ध्यान से। सबसे पहली बात,
एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आप देख पा रहे हो एक गुलाब जामुन में एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है। अगर मैं एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर का क्या निकाल दूं बच्चों? वॉल्यूम निकाल दूं, उनको ऐड कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा? गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम कि हमें जो दिया गया है लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, जो चीज़ें हमें दी गई है उससे हम बाकी की चीज़ें निकाल लेंगे। कितनी दी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना दिया है इसके स्फेरिकल एंड का? वो दिया है 2.8 सेंटीमीटर। अगर आपको डायामीटर गिवन हो तो रेडियस कैसे निकालते हैं? डायामीटर की हाफ होती है यानी कि 2.8/2 और इसको कैंसिल करोगे तो 1.4 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस ही है ना इस हेमिस्फीयर की, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों? 1.4 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरी 5 सेंटीमीटर थी, उसमें से इस साइड भी 1.4 है, इस साइड भी 1.4 है, तो ये बीच वाला जो भाग बचा है इसकी डिस्टेंस क्या होगी? यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या होगी? तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हम कैसे निकालेंगे? सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे निकलेगी बच्चों? ये जो कंप्लीट लेंथ है इस गुलाब जामुन की कितनी है? 5। इसमें से 1.4 इस साइड वाला और 1.4 उस साइड वाला हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये 1.4 कहाँ से आया? रेडियस 2.8 थी, तो ये भी तो रेडियस डायमीटर 2.8 था, तो रेडियस कितनी हो गई? 1.4 हो गई। तो ये भी सेंटर से और यहाँ तक की डिस्टेंस भी तो रेडियस ही है हेमिस्फीयर की, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है? हेमिस्फीयर की रेडियस है। तो इसमें से हम ये दोनों रेडियस ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 माइनस ये ऐड करके क्या हो गया? 2.8 हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? 5.0 और 2.8। यहाँ से कैरी लोगे, 10 में से 8 गया 2 और 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमें दिया गया था उससे हमने बस कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट की है। ठीक है, अब आगे देखिए, मैंने आपको बताया अगर आपको एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब आपको एक सिलेंडर का और दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड करना होगा, क्योंकि एक गुलाब जामुन के अंदर आपको दो हेमिस्फेरिकल एंड गिवन है और एक आपको सिलेंड्रिकल पार्ट गिवन है। तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा? क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फेरिकल जो पार्ट दिए हैं हमने कहा उन दोनों का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? πr²h। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 πr³। और क्योंकि हेमिस्फीयर 2 हैं तो हम इसकी किससे गुना कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। अब एक चीज चेक कीजिए, सबसे पहले जो रेडियस हेमिस्फीयर की है क्या वही रेडियस सिलेंडर की भी है? अगर रेडियस डिफरेंट होगी तो हम यहाँ r1 रखेंगे और यहाँ r2 रखेंगे। अगर दोनों सेम है तो हम r ही रहने देंगे। अब देखिए दोनों सेम है, हमने देखा इसके भी 1.4 है और जो सिलेंड्रिकल बेस है वो भी तो इसी के बेस पर है ना, हेमिस्फीयर के ही। इसका मतलब दोनों के रेडियस सेम है तो हम फॉर्मूले को यूं ही रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जिसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। तो पाई कॉमन आ रहा है, दोनों में है। एक रेडियस दोनों में सेम है तो r⁴ कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? h। और यहाँ क्या बचेगा? 2 2 जा 4/3 और मल्टीप्लाई में पाई बाहर जा चुका है। r⁴ में से 2 बाहर जा चुकी है तो कितनी बची?
एक आर बची। अब कुछ नहीं करना, बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है। पाई का मान क्या होता है 22/7, रेडियस कितनी है 1.4, मल्टीप्लाई 1.4 क्यों किया, क्योंकि आर का स्क्वायर था। हाइट कितनी आई थी सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.2, ये वाली हाइट कितनी आई थी 2.2। कैसे आई थी, कंप्लीट लेंथ में से इस साइड वाले हेमिस्फीयर की और उस साइड वाले हेमिस्फीयर की लेंथ को घटाकर। तो आपके पास कितनी आई थी बच्चों 2.2, और प्लस में क्या है 4/3 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 1.4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये क्वेश्चन अपने आप में लेंथी है, अगर यही प्रॉब्लम आ गई तो आगे प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे, इसको ज़्यादा सोल्व ना करते हुए सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे 1.4 की 1.4 से करोगे तो 1.96 आएगा। कैसे आया, 14 का स्क्वायर होता है 196। एक पॉइंट ये रहा मल्टीप्लाई में, एक पॉइंट ये रहा, तो 2 डिजिट छोड़कर हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। ब्रैकेट वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देखोगे 2.2 प्लस 14 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5.6। कैसे आया, 14 4 जा 56 होता है। डिवाइड में क्या रह गया यहाँ पर 3। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उसको यहाँ देखते हैं। आपके पास ये आया 22/7 मल्टीप्लाई 1.96, और ये जो ब्रैकेट में है इसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। अब यहाँ जब आप 3 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, 3 की 2.2 से मल्टीप्लाई करोगे 6.6 आएगा, और प्लस में 1 से करोगे 5.6 की तो 5.6 आएगा। कैसे आया, इस चीज़ को क्लियर करा देती हूँ। किसी बच्चे को एलसीएम अगर नहीं लेना आता हो तो ध्यान से देखिएगा। 3 और 1 की मल्टीप्लाई की, क्या आया 3, ये हो गया इसका एलसीएम। अब इस 1 से इस 3 को डिवाइड करो, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 3 जा 3, इसका मतलब कहाँ तक टेबल कैरी की 3 तक। उस 3 की मल्टीप्लाई करनी है 2.2 से, कितना आया 6.6 आया। अब इस वाले 3 से इस 3 को डिवाइड करो, 3 से 3 को डिवाइड किया कितना आया 1, उस 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 5.6 से, तो क्या आएगा 5.6 आएगा। ऐसे हमने ये वाला स्टेप किया। अब आगे देखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 1.96, इनको आप ऐड कीजिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर, 6 और 6 12 होगा, कैरी 1 जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो ये आ गया आपका 12.2/3, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के हमने इनको ऐड कर दिया। ये आपके पास जो आया, ये आया आपके पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर क्यूब। क्या आया, मैंने इसको ज़्यादा सोल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें अभी 45 का गुलाब जामुन का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। मैं इसको ज़्यादा सोल्व सीधा वहीं कर दूंगी। ठीक है, बोर्ड पर जगह भी कम है। चलिए देखिए, ये हो गया आपका क्या, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो यहाँ तक तो आसान था। अब हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम जब निकाला तो ये एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% क्या ले लेती है, सिर्फ ले लेती है। और हमें ऐसी 45 गुलाब जामुनों का बताना है, तो क्यों ना पहले 45 गुलाब जामुन का क्या निकाल लूँ बच्चों, वॉल्यूम निकाल लूँ। अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है तो 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम कितना होगा, इसकी 45 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही मैं एक छोटा सा स्टेप बता देती हूँ, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, क्या होगा, गुलाब जामुन्स 45 का क्या हो जाएगा, इस ये जो एक का है, एक के लिए आ गया है, ज़्यादा के लिए निकालना है तो इसकी क्या हो जाएगी 45 से गुना हो जाएगी। आप क्या लिखोगे 45 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.96 मल्टीप्लाई 12.2/3, ये हो गया आपका 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम। अब अगर ये 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम इतना है तो ये अपने वॉल्यूम का कितना प्रतिशत, 30% भाग क्या कर लेंगी, अपने अंदर कंटेन कर लेंगी। यानी अब हमें क्या करना है, इसका 30% निकालना है। और परसेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था,
अगर किसी का परसेंट आपको निकालना हो, मान लीजिए मैंने कहा 50 का 20% निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 50 की 20/100 से गुना कर दोगे, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100 होता है। ऐसे ही अगर मुझे इनके इस वॉल्यूम का 30% निकालना है तो हम क्या कहेंगे, हाउ मच सिर्फ हमसे पूछा गया था, तो हम कहेंगे सो सिर्फ कंटेन इज इक्वल टू 45 गुलाब जामुन्स, इन 45 गुलाब जामुन्स क्या होगा, इनके 30% के इक्वल होगा। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आया था, 45 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.96 और मल्टीप्लाई में 12.2/3। इस वॉल्यूम का हमें क्या निकालना है, 30% निकालना है। यानी कि मैं क्या कर दूंगी, इसकी यहाँ कर देते हैं 30/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्यों किया, क्योंकि जितना इनका वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का 30% भाग ही ये जो गुलाब जामुन है ये अपने अंदर कंटेन करेंगी। बताइए ये बात क्लियर हुई। अब एक बार जो हमसे कैंसिल हो पा रहा है हम उसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। ध्यान से देखिए, इसकी पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहाँ नीचे ले लिया 100 और इसकी पॉइंट हटाने के लिए नीचे यहाँ पर ले लिया मैंने मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, थोड़ी जगह कम है तो ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर हो। अगर ध्यान आपका इधर उधर हुआ तो आप कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ओके, अब देखिए क्या करना है, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। 7 2 = 14, 7 3 = 21 तो ज़्यादा हो जाएगा ना 19 से। कितना बचा यहाँ पर, आपका बचा 7 8 = कितना हो गया, 56। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 3 9 = 3 1 = 3, 3 5 = 15। कुछ और कैंसिल कर पा रहे हैं हम नहीं, तो हम पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या टर्म बची। ऊपर बचा 30 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 28 और मल्टीप्लाई में 122। और नीचे हमारे पास क्या क्या बचा, ये वाला 100, ये वाला 100 और ये वाला 10। यानी 1 के बाद 5 zeros, 2 ये वाली, 2 ये वाली और 1 ये वाली। कितनी जीरोस बची, 5 zeros बची। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 30 की मल्टीप्लाई करोगे 15 के साथ तो कितना आएगा, 450 आएगा। कैसे, 15 0 0 और 15 3 = 45। कितना आया बच्चों, 450 आया। अब इस 450 की किससे करोगे, 22 से करेंगे। इनके जो जो आंसर आएंगे नेक्स्ट से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखिए 2 0 0, 2 5 = 10 कैरी 1, 4 2 = 8 और 1 9। ऐसे ही यहाँ 2 0 0, 5 2 = 10 कैरी 1, 4 2 = 8 और 1 9। तो आपके पास आया 9900। ठीक है, कितना आया, 9900 आया। अब ये जो 9900 आपका आया है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, आप करोगे इस 28 के साथ। तो करिए 8 0 0, 8 0 0, 8 9 = 72 कैरी 7, 8 9 = 72 और 72 में 7 ऐड करो, 73 74 75 76 77 78 और 79। कितना आया हमारे पास, 79। अब 2 के करेंगे, 2 0 0, 2 0 0, 2 9 = 18 कैरी 1 और 2 9 = 18 और 1 19। अब इनको ऐड करो, 0 0 और ये 2 आया, 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया। कैरी 1 लेकर गए, 9 और 1 10, 10 और 7 17 कैरी 1, 1 और 1 कितना आया बच्चों, 2 आया। इनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या आई, 27 7200। यानी कि अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 122 से, क्योंकि यही लास्ट बचता है ना। तो चलिए अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे,
122 से करेंगे। 2 7 7 2 0 0 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 122 से करेंगे। देखिए कितना आएगा? 2 0 0 2 0 0 2 2 जार 4 2 7 जार 14 कैरी 1 2 7 जार 14 और 1 15 कैरी 1 2 2 जार 4 और 1 5। फिर से करेंगे तो 2 0 0 2 0 0 2 2 जार 4 2 7 जार 14 कैरी 1 2 7 जार 14 और 1 15 कैरी 1 2 2 जार 4 और 1 5। अब 1 बचता है, अब हम 1 से करेंगे 1 0 0 1 0 0 1 2 जार 2 1 7 7 1 7 जार 7 और 1 2 जार 2। इनको ऐड करेंगे तो सबकी मल्टीप्लिकेशन फाइनली ये आएगी। क्या करेंगे ऐड? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 4 और 4 8 हुआ, ये आपका 5 और 4 9 9 और 2 11 कैरी 1 5 और 5 10 10 और 7 17 और एक कैरी का था तो कितना हो गया? 18 कैरी कितना गया? 1 7 और 1 8 8 और 5 13 कैरी कितना गया बच्चों? 1 और 2 और 1 क्या हो गया? 3। तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आई? 3 3 8 1 8 4 और पीछे डबल 0। ये क्या आई आपकी? इन सब नंबर की क्या आई? ये मल्टीप्लिकेशन आई। और इसके डिवाइड में क्या है बच्चों? 1 और 1 के बाद 5 जीरोज। अब इन 2 जीरो से पीछे वाली से ये वाली 2 जीरो कैंसिल कर दी हमने। जब हमने ये वाली 2 जीरो कैंसिल की तो हमारे पास नीचे कितनी जीरोज बची? 3 जीरोज। इसका मतलब हम ऊपर से 3 डिजिट छोड़ेंगे और 3 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास कितना आया? 338.814। इतनी क्वांटिटी आई आपकी किसकी? कि इतनी क्वांटिटी का सिर्फ कंटेन कर लेंगी ये 45 गुलाब जामुन। इतने अप्रोक्सीमेट आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन लेंथी था लेकिन इजी था अगर आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती थी कि एक गुलाब जामुन ना अपने वॉल्यूम का 30% चाशनी अपने अंदर कंटेन कर लेती है। तो बताइए 45 गुलाब जामुन कितने अप्रोक्सीमेटली सिर्फ को अप्रोक्सीमेट पूछा गया है ना बच्चों, तो ये पॉइंट वाले छोड़ दो और लिखो 380 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इतने सिर्फ को वो क्या कर लेंगी? कंटेन कर लेंगी। अब इसने क्या कहा? अगर हर एक जो गुलाब जामुन है उसमें एक सिलेंडर है और उसके दोनों पार्ट कैसे हैं? हेमिस्फेरिकल है, जिसकी लेंथ 5 मीटर है और डायमीटर 2.1 मीटर है। हमने एक गुलाब जामुन माना जिसमें एक क्या है? सिलेंडर है और दोनों एंड कैसे है? हेमिस्फेरिकल है। पूरे की लेंथ कितनी दी थी? 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 था, रेडियस निकाली तो 1.4 आई। फिर हमने इस सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ निकाली तो इधर से जो रेडियस थी वो हेमिस्फीयर की लेंथ थी, इधर वाली रेडियस भी हेमिस्फीयर की लेंथ थी। दोनों की लेंथ को घटाया 5 में से तो हमारे पास आया 2.2, जो कि किसकी लेंथ आई? सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आई। अब हम दोबारा क्वेश्चन पर गए। हमने देखा कि अगर एक का वॉल्यूम मैं फाइंड आउट कर लूँ तो मैं 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम क्या कर सकती हूँ? निकाल सकती हूँ। तो मैंने पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला जिसमें मुझे क्या दिखाई दिया? एक तो सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है। तो मैंने एक सिलेंडर का और दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर दिया। आपके सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h और आपके हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 πr³ और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 हेमिस्फीयर थे। जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन निकाला, फिर हमने वैल्यूज़ रखी r की और h की और सोल्व किया तो हमारे पास ये आया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। इसको कंप्लीट सोल्व हमने नहीं किया। फिर एक का आने के बाद हमने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना था। तो एक का इतना है तो 45 का कितना होगा? 45 से गुना कर दी। अब एक गुलाब जामुन अगर 30% भाग को लेती थी अपने वॉल्यूम के तो 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम इतना है, इनका 30% हम निकाल देंगे कि ये भी अपने वॉल्यूम का 30% ही क्या करेंगे? कंटेन करेंगे। तो किसी का भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? उसको उसके उस परसेंट से मल्टीप्लाई कर देते, यानी हमने इसकी पूरे की मल्टीप्लाई किससे कर दी?
30/100 से। फिर हमने काट पीट कर सोल्व किया, मल्टीप्लाई की, तो फाइनली हमारे पास ये आया। और ये क्या हो गया आपका कि इतना सिर्फ ये जो 45 गुलाब जामुन थी अप्रोक्सीमेटली इतने सिर्फ को अपने अंदर क्या कर लेंगी, कंटेन कर लेंगी। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं आया तब भी मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि बच्चों को ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगा या समझ नहीं आया, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इसको दोबारा करा दूंगी। और अगर आपको ये समझ आया है तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, सी यू टुमारो।